नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा राजस्थान में एक दलित युवक की पीट पीट कर हुई हत्या पर है। राजस्थान में दलित युवक की हत्या होती है। कांग्रेस के युवराज का मुंह बंद है। कांग्रेस के दो मुख्यमंत्रियों के कान में तेल चला गया है। दो मुख्यमंत्रियों मतलब पंजाब के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। ये दो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुई हत्याओं के बारे में काफ़ी गंभीर हो गए थे। वहाँ पहुँच गए प्रियंका वाड्रा के साथ, राहुल गांधी के साथ वारदात स्थल पे गए और मृतकों को जो मारे गए हैं उनको 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी करके चले आए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो आंदोलनकारी मारे गए, जो गाड़ी से कुचल दिए गए, दुर्घटना में मरे थे, उनके लिए 50-50 लाख रुपए देने के लिए इन दो मुख्यमंत्रियों के पास समय भी था, पैसा भी था। अब आला कमान के साथ राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा के साथ गए और वो दे के आए, घोषणा करके आए, सरकारी घोषणा ऐलान है, पैसा मिल जाएगा। मामला वो नहीं है। इन दोनों मुख्यमंत्रियों को और कांग्रेस के आला कमान राहुल गांधी को, प्रियंका वाड्रा को राजस्थान का यह हत्याकांड क्यों नहीं दिख रहा है? क्या राजस्थान का दलित नहीं है? जगदीश मेघवाल नामक युवक को 10-11 लोगों ने पीट पीट कर मार डाला है। ये वीडियो बता रहा है, ये वीडियो दिख रहा है। जिस तरह से लखीमपुर में आंदोलनकारियों ने गाड़ी से निकाल कर 4 लोगों को पीट पीट कर मारा था, उसी तरह से यहाँ वीडियो बनाए हैं। यहाँ तो मारने वालों ने ही वीडियो बनाया है और उसके बाद उस डेड बॉडी को ले जा करके जगदीश के घर के सामने उसके बाप बनवारी लाल मेघवाल के सामने फेंक दिया है। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन यहाँ कांग्रेस के युवराज की बात तो छोड़ो, राजस्थान के मुख्यमंत्री तक को चिंता नहीं। अशोक गहलोत तक मौन व्रत धारण कर लिए हैं। वहाँ के स्थानीय कांग्रेसी नेता सब संन्यास ले लिए हैं, सुन्न हो गए हैं। किसी को चिंता नहीं है कि ये जो मारा गया युवक है यह दलित है, इसको भी दलित जैसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। दलित के ऊपर घड़ियाली आंसू बहाने वाली कांग्रेस हाथरस में जाकर के यही राहुल गांधी, यही प्रियंका वाड्रा कितनी घड़ियाली आंसू बहाए हैं। अरे हाथरस में नक्सली भाभी को बुलाकर गले लगे हैं, जिसका उस दलित परिवार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गले लगने के लिए स्टैंडर्ड एक लेवल के लोग चाहिए ना। दिखाने के लिए दलित के साथ दोस्ती, दिखाने के लिए दलित मित्रता, ये सब नौटंकी है। अगर इन वाड्रा जी को, राहुल जी को इतना ही प्रेम होता तो वहाँ जो पीड़ित परिवार के, हाथरस के पीड़ित परिवार के गले लगते, उनसे मिलते। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की नक्सली भाभी को बुला करके, जबलपुर वाली डॉक्टर राजकुमारी वंसल को बुला करके वहाँ पहले से पोस्ट करना, फिर गले लगना, उसके ऊपर नक्सली होने का आरोप है। ये क्रिया नाटक करने काम कांग्रेस पार्टी हमेशा करती रही है। खैर, ये उनकी राजनीतिक चाल है। आज मुद्दा ये है कि 2 दिन पहले यही युवराज और युवरागी जाकर के खीरी लखीमपुर में 50-50 लाख की सहायता राशि छत्तीसगढ़ सरकार से और पंजाब सरकार से दिलवाती हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी घोषणा करते हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घोषणा करते हैं। तो क्या इन सबको राजस्थान की हत्याकांड, राजस्थान का यह संहार नहीं दिख रहा है? क्या वो दलित नहीं है? कांग्रेस शासित राज्य में अगर दलित मारा जाए तो दलित नहीं है। दुर्भाग्य देखो, एक तरह से सड़क जाम कर रहे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कहलाने वाली पार्टी के, संगठन के से जुड़े कहे जाने वाले लोगों को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने, खासतौर से लखीमपुर खीरी का जो वाकया हुआ है, उसमें दोनों सब के लिए 45-45 लाख की सहायता राशि घोषित की है और हर एक के परिवार से एक जन को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। जब योगी की सरकार ऐलान करती है तो उसको पूरा करती है। इसका उदाहरण मैं देता रहा हूं और आगे भी दूंगा। लेकिन राजस्थान सरकार क्या कर रही है? राजस्थान सरकार आरोपियों को बचा रही है।
राजस्थान की जो हनुमानगढ़ पुलिस है वो आरोपियों को बचा रही है। आरोप यह है कि आरोपी सत्तारूढ़ दल के अर्थात कांग्रेस से जुड़े लोगों से हैं, सत्तारूढ़ दल से संबंधित है, इसलिए उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए तो वहां का दलित इनको दलित नहीं लग रहा है, वह हत्याकांड इनको हत्याकांड नहीं लग रहा है। कोई भी भाई बहन देखने की बात तो छोड़ो, निंदा भी नहीं कर रहे हैं। और सहायता राशि क्या दी गई है सुनकर आप आश्चर्य पड़ जाएंगे। कलेक्टर महोदय गए हैं तो 4,12,000 रुपए का चेक दे आए हैं। एक दलित की हत्या, एक दलित युवक की जान की कीमत 4,12,000 है। ये गजब है अशोक गहलोत की सरकार। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है उतना तो करना चाहिए था, कम से कम 45 लाख रुपया देना चाहिए था। पीट पीट के मारे गए हैं, वहां तो दुर्घटना में मरे हैं, इसके बाद पीट पीट कर वही जो सड़क पर खड़े थे, जो आंदोलन कर रहे थे, वही लोग पीट पीट के मार डाले हैं। उनके बारे में अलग कहानी है, वो आप सब जान रहे हैं। लेकिन ये नौजवान जो मारा गया है इसकी जान कीमत केवल 4,12,000 है और कहते हैं कि कांग्रेस बड़ी ही हितैषी है दलितों की। मायावती ने बहुत बढ़िया चुटकी लिया है। उन्होंने मांग किया है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में मृतकों के परिजनों के बारे में घोषणा हुई है नौकरी देने की, उस तरह से नौकरी दिया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री जाकर के 50-50 लाख अगर उस परिवार को दे देंगे, 1 करोड़ मिल जाएगा। खैर बेटा जिस घर से गया है उसके जाने का गम, उसके जाने की कमी तो कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन बचा हुआ परिवार का जीवन यापन हो जाएगा। शायद ऐसा हो सके तो करना चाहिए था। मांग की है मायावती, लेकिन अभी सब मौन है, सबके मुंह में दही जम गई है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कहानी कुछ अलग है। इस दलित लड़के का पर आरोप है कि यह अपने ही इलाके की एक महिला से, शादीशुदा महिला से इसका प्रेम हो गया था। इसी चक्कर में ये और ये जहाँ का रहने वाला है उसी के आसपास का मामला है, ये दूर का मामला नहीं है, प्रेमपुरा गांव का मामला है। फिर उस महिला के परिजन पकड़ के इसको पीटे हैं, वीडियो बनाए हैं, वीडियो वायरल भी हो गया है। तो प्रेम प्रकरण है एक तरह से, जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, उसकी डिटेल तक नहीं जाना है, वो जांच का विषय है। किसी भी परिवार को बदनाम करना भी मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो बदनाम करना मेरा उद्देश्य है वो यह है कि 2 आंख से क्यों देखे जा रहे हैं दलित उत्थान के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाली ये ऐतिहासिक पार्टी कांग्रेस की युवराज क्यों वहां नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं अपने मुख्यमंत्री को आदेश देते कि तत्काल उस परिवार को 1 करोड़ सहायता दे देते? 1 करोड़ की सहायता देने का आदेश क्यों नहीं देते? 50 लाख कब देते? उत्तर प्रदेश में जाकर के, जहां छत्तीसगढ़ वैसे ही बीमारू राज्य है, अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता, नक्सल पीड़ित राज्य है, उनके पास धन का अभाव रहता है, केंद्र की याचना पर सरकार चलती है, वो भी जाकर के वहां 50-50 लाख का ऐलान करके आए हैं। सोचने वाली बात है। क्यों राजनीति करनी? इसलिए भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का प्रभारी इसीलिए बनाया गया है ना। उड़न खटोला फ्री में मिले और प्रियंका जी को और राहुल गांधी को जाने के लिए एक मुख्यमंत्री के साथ जाएंगे तो सीएम को मिलने वाला प्रोटोकॉल मिल जाएगा, तो और एक तरह से उनको कवच मिल जाएगा, इसलिए उनको वहां प्रभारी बनाए हैं। वैसे भी उनका पत्ता तो छत्तीसगढ़ से कट हो चुका है, कभी भी घोषणा हो सकती है कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं रहे, ऐसा हो सकता है। वो कांग्रेस में काम देखेंगे और वो कांग्रेस के काम देखने लायक बताए भी जा रहे हैं। जिस तरह से रविवार को वाराणसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया है, उससे तो इनके प्रचार से, इनके उत्तर प्रदेश में यात्रा करने से, दौरा करने से, कांग्रेस के प्रचार करने से कांग्रेस का इतना ही लाभ होगा जितना लाभ राहुल गांधी के प्रचार से होता है। राहुल गांधी को भाजपा का स्टार प्रचारक कहा जाता है, तो एक तरह से बघेल दूसरे स्टार प्रचारक बनने जा रहे हैं। जितना ही योगी को अपमानित शब्दों से संबोधित करेंगे, एक तो योगी मठाधीश हैं, सन्यासी हैं, इनके जैसे अपने परिवार में पैसा बांटने के लिए, ठेका देने की, टेंडर निकालने के लिए, हेल्थ की बात कर रहा हूं, योगी आदित्यनाथ पर कोई आरोप नहीं है, सन्यासी हैं। उनको जिस तरह से संबोधित किए हैं अपनी सभा में, जिस जैसा अपने छोटों को संबोधित किया जाता है, यह बहुत ही घृणित अपमानजनक बात है और निंदनीय है। छत्तीसगढ़ छोटा सा राज्य है, 4 जिले के बराबर भी नहीं उत्तर प्रदेश के,
उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसके मुख्यमंत्री को ऐसे अपमानित शब्दों से संबोधित करना एकदम से बर्दाश्त के लायक नहीं है। खैर, मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से बोल रहे हैं उसका वो जनता वहाँ की सुन रही है। अपने सन्यासी मुख्यमंत्री के अपमान को वहाँ की जनता बराबर उत्तर देगी, ये जनता का काम है। मुद्दा ये है कि ये बघेल को, चन्नी जी को राजस्थान में जो जगदीश मेघवाल मारा गया है उसके बाप का दुख क्यों नहीं दिख रहा है। बनवारी लाल मेघवाल कह रहा है, उसका पिता कह रहा है कि वो तो निकला था नौकरी के चक्कर में और उसका अपहरण हो गया है। गुरुवार दोपहर 1:30 बजे वो घर से निकला था यह कह के सूरत जा रहा है, और इसके बाद उसकी लाश आई है, नहीं मिले हैं। फिर वीडियो वायरल हुआ है, इससे मालूम पड़ा कि उसे मारने वाले विनोद, मुकेश, लालचंद उर्फ रामेश्वर, सिकंदर, दिलीप आदि लोगों ने मारा है, ऐसा ये खुद बनवारी लाल कह रहा है। उसकी बात को कोई सुन नहीं रहा था, स्थानीय थानाधिकारी नहीं, थाना अध्यक्ष नहीं सुन रहा था, डीवाईएसपी नहीं सुन रहा था, अंततः कलेक्टर तक बात गई है और मामला ये हुआ है कि उस लाश को ला करके सड़क पे रखकर आंदोलन करेंगे, लाश जलाएंगे नहीं, फिर रूप बिगड़ेगा। और खीरी लखीमपुर का जो मुद्दा गरमाया हुआ है, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा राजनीति में कूदे हुए हैं, इससे राजस्थान सरकार डरी तो जाकर के माल मनोबल काम शुरू हुआ। पीड़ित परिवार की मांग है कि कम से कम उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए और 30 लाख रुपया की सहायता प्रदान की जाए। लेकिन डीएम साहब गए हैं लाल बत्ती दिखाते हुए और हड़का के चले आए हैं, कुछ नहीं 4,12,000 का चेक देख चले आए हैं। राजस्थान में दलित युवक की जान की कीमत 4,12,000, धिक्कार है। ये देश की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती थी, देश में सर्वाधिक राज्य करने वाली पार्टी की वहाँ सरकार है। वैसे बघेल घर से बाहर, बघेल के बारे में कहा जा रहा है कि वो तो कम से कम अपने क्षेत्र में दौरा कर लेते हैं और अब उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में आरोप है कि घर से बाहर निकलते ही नहीं हैं, वो कोरोना का भय दिखा करके घर में ही सिमटे रहते हैं। वैसे सच्चाई यह है कि वहाँ टूट का भय है, कांग्रेस टूट की कगार पर है। जितना ही लोगों से मिलेंगे टूट का भय बढ़ेगा। तो अपने को कोरोना के बहाने क्वारंटाइन किए हुए हैं, कोरोना हुआ है नहीं ऐसा पता नहीं, लेकिन खुद को घर में सीमित किए हुए, किसी से मिलना जुलना बंद है। वैसे इसलिए कहा बंद है कि जिसे पायलट की जो मांग है वो मांग फिर आगे नहीं आ जाए, कभी भी वो सरकार गिर सकती है, ऐसी आशंका है। पायलट गुट संतुष्ट नहीं है, पायलट गुट मंत्री बनने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा है। पायलट गुट पायलट को मुख्यमंत्री देखना चाह रहा है, क्योंकि पायलट के ही नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, पायलट ही अध्यक्ष थे और स्पष्ट बहुमत भर का विधायक चुन के लाए थे। लेकिन 10 जनपद की गुलामी, 10 जनपद की दुआ सलामी गहलोत को काम आई। पुराने नेता हैं, 10 जनपद के वफादार हैं और उनको मुख्यमंत्री पद मिल गया। लेकिन गहलोत को खुश जरूर कर दिया गया, लेकिन सचिन पायलट का गुट तब से नाराज है और 1 साल पहले बगावत कर चुका है। फिलहाल वो बंद है, ये तूफान के पहले की शांति है। जो बंद दिख रहा है, शांति दिख रही है, वो शांति नहीं है, तूफान के पहले की शांति है। कभी भी तूफान आ सकता है राजस्थान में। ये दलित वाला मुद्दा भयावह है, क्योंकि इस आरोपियों का संबंध रूलिंग पार्टी से बताया जा रहा है, इसीलिए कोई एक्शन नहीं हो रहा है। रह करके दिखाने के लिए 1 लोग 2 लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इसको लेकर के राजस्थान का सियासी पारा गर्म हो चुका है। वह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी से कहा है कि एक बार पर्यटन राजस्थान का भी चेक करके जाएं, राजस्थान के दलित परिवार पर न्याय करने के लिए कुछ करें, क्योंकि ये भी दलित है। और वहाँ के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वो तो पूरा आक्रामक हो चुके हैं। वो तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता तो वहाँ के सन्यासी मुख्यमंत्री के हाथों में सुरक्षित है, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मांग किया है कि भाई बहन दोनों आएँ और इस दलित परिवार को गले लगाएं, कम से कम उसको न्याय दें, क्योंकि इन पर अन्याय करने वाले रूलिंग पार्टी से जुड़े लोग हैं। उम्मीद कम है, न तो वहाँ बहन भाई जाएंगे, न तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री जाएंगे, क्योंकि वहाँ इलेक्शन नहीं है। यूपी में इसलिए इनकी नज़र है, यूपी में चुनाव है। लोग कह रहे हैं कि अगर गले मिलने के लिए उन्हें बनवारी लाल के परिवार उनके लेवल के नहीं लग रहे हैं, तो वो छत्तीसगढ़ वाली भाभी को बुला लें, छत्तीसगढ़ वाले किसी भैया को बुला लें गले लगाने के लिए।
नौटंकी करने के लिए बुला लें, लेकिन उस परिवार को न्याय दे दें। लोग इस तरह की मांग कर रहे हैं क्योंकि इससे कांग्रेस अपने आप ओपन ऐसी हो रही है, निर्वस्त्र हो रही है। कांग्रेस की चाल अपने आप कांग्रेस विरोधी दिखती जा रही है। कांग्रेस जितना कदम उठा रही है वो खिलाफ जा रहा है। लखीमपुर में, खीरी में नाटक किए सरदारों को खुश करने के लिए, तो पूरे प्रदेश की गैर सरदार जनता जो है, हिंदू जनता नाराज हो गई है। मारे गए ब्राह्मण हैं, सारे के सारे ब्राह्मण पीट पीट के मारा गया और ब्राह्मण है। ये मुद्दा गरमाया हुआ है। 17 से 18% ब्राह्मण वोटर हैं और वो पढ़े लिखे हैं, आंख बंद करके भूल जाएंगे ऐसा नहीं है। उनको ही खुश करने के लिए मायावती, अखिलेश यादव, कांग्रेस की आला कमान सब लगे हुए हैं, क्योंकि जिधर वो घूमेंगे सरकार उनकी बनेगी। इंदिरा गांधी की सरकार भी उन्हीं की बदौलत बनती थी। इंदिरा गांधी कार्यकाल में इंदिरा गांधी ब्राह्मण बन गई थी, जबकि उनके पतिदेव कौन थे सबको मालूम है। तो ये साथ थे, सत्ता मिलती थी। इन्होंने अब ये सब सारे के सारे लोग भाजपा के साथ हो गए, भाजपा सत्ता में है। तो ये भूल गए कांग्रेस कि 2 जिलों में सिखों की आबादी जो भी उत्तर प्रदेश में है वो भी निर्णायक स्थिति नहीं है। तो उन्हें खुश करने के लिए ये जो बहुसंख्यक समाज को नाराज कर दिए हैं, इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। अगर इतने बड़े ही तैशी हैं, हत्याकांडों को लेकर इतने भी ये दुखी होते हैं, तो राजस्थान में जाकर के जगदीश मेघवाल की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए आरोपियों को गिरफ्तार करने का दबाव बनाएं, गहलोत को डांटें, समझाएं गलती कर रहे हैं और उनको भी 50-50 लाख रुपए की सहायता प्रदान करवाएं, तब शायद कुछ न्याय होगा। वरना ये जनता सब देख रही है, जनता जनार्दन कुछ भूलती नहीं है। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। आपको कैसा लग रहा है कि राहुल गांधी को, प्रियंका वाड्रा को राजस्थान जाकर के, हनुमानगढ़ जाकर के इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने के लिए कुछ करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए? आपकी जो भी राय हो आप हमारे चैनल के नेशनल न्यूज़ चैनल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, एक अनुरोध, यदि आप अभी तक हमारे नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे राष्ट्रवाद से जुड़ी सारी खबरें, सारे मुद्दे आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।